हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अफरोज शेख के बारे में। आप सबने शायद इनका जो पॉडकास्ट आया है वो देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं नदीम मेमन ब्लॉग्स में जाकर के। उन्होंने इनका पॉडकास्ट किया है अफरोज शेख का, एंड उस पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे हमारी आंटी जी ने थोड़ा झूठ बोला है, कहाँ कहाँ पे उनके अंदर घमंड दिखाई दिया है, और कहाँ कहाँ पे मतलब बातों को घुमाया गया है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया गया है। उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो मेन बात है, पहले सबसे मतलब मैं उसी से शुरू करना चाहूंगी। हमारी अफरोज शेख आंटी कहती हैं कि जब तक तुम्हारी फीड पे तुम्हारी कमेंट सेक्शन पे बैड कमेंट्स ना आए, तुम्हारी फीड पे कोई ऐसा वीडियो ना आए जिसमें आपको ट्रोल किया गया हो, तो मतलब तब तक आप समझो कि आप फेमस नहीं हो, आप कामयाब नहीं हो। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो अफरोज आंटी का कहना है कि भाई जब तक तुम बदनाम नहीं हो तब तक तुम फेमस नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजों को अफरोज शेख आंटी ने जो है वो ट्विस्ट किया है। अब कैसे ट्विस्ट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आंटी का कहना है कि इन्होंने कहा कि मतलब जब तक तुम्हें बैड कमेंट्स ना आए तो समझो तुम कामयाब नहीं हो और लोग तुम्हें देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब आप अच्छी वीडियोस बनाती थी, जब आपने यूट्यूब शुरू किया था, आप अच्छी अच्छी रेसिपीज लोगों को बताती थी, उस वक्त सिर्फ आपका रेसिपीज का चैनल था और सिर्फ आप रेसिपीज ही बनाती थी। और आप जब चौल में रहती थी, रेंट पे रहती थी, या शायद अपना घर था या रेंट पे था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, आप लोग देख लेना। तो जब आप रहती थी वहां पे चौली वाले घर में, जो आपका पुराना घर था, तो वहां पे ज्यादा स्पेस नहीं था, किचन ज्यादा बड़ा नहीं था, एंड एक समझ लो कि जैसे एक टिपिकल जो टिपिकल जो मिडिल फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली, उस टाइप के आप थे। लोगों को वही चीजें तो पसंद आई थी, लोग आपके साथ कनेक्टेड तभी हुए थे। उनको यही लगा था यार कि ये लेडी बिल्कुल हमारी तरह है, कि कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं, बहुत ज्यादा पैसे वाली नहीं है, बहुत गरीब घर से आ रही है और रेसिपीज दिखा रही है। वहां से ही लोगों को आप पसंद आई थी, वहां से ही लोगों ने आपको प्यार करना शुरू किया था। आपको ये हेट कमेंट्स, बैड कमेंट्स और या फिर आपकी जो ट्रोलिंग है वो शुरू से नहीं होती थी आंटी, ये शुरू से नहीं होती थी। यहाँ पे आपने गलत बोला है। जब सिर्फ और सिर्फ आप कुकिंग की वीडियोस बनाती थी, और उस टाइम पे भी लोग आपको देखते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते थे, बहुत तादाद में लोग आपको देखते थे और आपसे इंस्पायर होते थे कि देखो हमें भी इनकी तरह मतलब कुछ करना चाहिए लाइफ में। आपको बैड कमेंट्स कब आने लगे? इन चीजों के बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं की। अपना भी बताते ना कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ, मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना, कि जिसकी वजह से लोग मुझे ट्रोल करते हैं। तो वो गलतियां या तो जानबूझ के आप करती हैं, क्योंकि अभी अभी जैसा आपने बताया पॉडकास्ट में कि अरे बैड कमेंट्स लोग नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि तुम फेमस हो रहे हो, और मतलब लोग मुझे ट्रोल नहीं कर रहे तो मुझे मजा ही नहीं आता है, मैं देखती हूँ वीडियो जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे बोल रही हैं, और वैसे ये कुछ और बोलती है। वैसे जो इनके लिए ट्रोलिंग वीडियोस बनाते थे उनको ये कभी कभी धमकियां भी देती थी कि अरे तुम वीडियोस मत बनाओ, मेरा नाम मेरा फोटो यूज मत करो, नहीं तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगी। ये बोल चुकी हैं, एक दो बार बोल चुकी हैं। हालांकि वैसे कह रही है कि मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है देखना ट्रोलिंग वीडियोस कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, और फिर वैसा भी करती हैं ये कि मेरा वीडियो मत बनाओ नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। ये बोल चुकी हैं एक दो बार। ठीक है, तो भाई कौन सी अफरोज आपा सही है, ये वाली जो पॉडकास्ट में बैठी थी या फिर वो जो अपनी वीडियोस में आप बातें करते हो वो? क्योंकि पॉडकास्ट में तो आपने ऐसा दिखाया है कि आप बहुत अच्छी हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे तो चलो माशाल्लाह अच्छे हैं ही हैं, अगर आसिफ की हम बात करें
सच में भी वो बहुत अच्छा बच्चा है। अशरफ को हम इतना नहीं जानते हैं बिकॉज इतना वो दिखाई देता भी नहीं है व्लॉग्स में, जितना भी जो भी थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन आसिफ का तो चलो हम मानते हैं कि आज के टाइम में आपका कहना है कि आप जो कुछ भी हैं वो आसिफ की वजह से है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन ये भी बात सही है कि आसिफ भी आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है। अगर आप नहीं होती तो वो भी नहीं होता। दोनों का जो है वो बराबर का कंट्रीब्यूशन है। रही बात, आंटी ने एक बात और बोली कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आंटी जी को जो है वो कमेंट्स भी पढ़ने नहीं आते हैं। तो जिस इंसान को कमेंट्स पढ़ने आते ही नहीं है उसको इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जरूरी तो नहीं है कि आसिफ हर एक चीज या हर एक कमेंट पढ़ के आंटी को सुनाता होगा। जाहिर सी बात है, जो बातें हर्ट करने वाली होंगी या फिर दिल दुखाने वाली होंगी, मुझे नहीं लगता कि आसिफ अपनी माँ को कुछ ऐसा बताएगा जिसकी वजह से उसकी माँ का मूड ऑफ हो जाए, है ना। मतलब समझने वाली बात है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है। तो मैं भी हो सकता है थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स बता भी देता होगा, थोड़े बहुत नहीं बताता होगा, क्योंकि लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और खासकर सिर्फ इनको कमेंट्स तभी किया जाता है जब ये बिना हिजाब, बिना दुपट्टे के या फिर ऐसे कोई कपड़े पहन लेती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तब जाकर के लोग इनको बैड कमेंट्स करते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। अब इसमें अफरोज अर्शिद जो है ये बोलते हैं कि लोग मुझे सिखाते हैं, मुझे दीन के बारे में बताते हैं, मुझे कहते हैं हिदायत दे अल्लाह इनको। तो मुझे पता है दीन के बारे में, ऐसा इन्होंने बोला है कि मुझे पता है, हम करते हैं, हमें जो भी करना होता है हम करते हैं। तो दीन का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या फातिहा दिलाना या कुछ और जो कुर्बानी वगैरह करते हैं ये सब करना दीन का वो नहीं है। दीन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो चीजें आप लोग नहीं करते हो। और एक औरत को पर्दे में रहना, है ना, वो चीजें भी इनमें लिखी हुई हैं। चलो मैं मान भी लेती हूँ ये सोशल मीडिया का टाइम है, आज के टाइम में हर एक इंसान जो है, हर एक मतलब औरत, हर एक नहीं, खासकर जो घरेलू औरतें वो तो नहीं, बट जो हाँ सोशल मीडिया पर है वो अपना चेहरा दिखाती हैं जेन्युइन तरीके से। जितना मतलब देखे हैं हमने, काफी सारे जो मुस्लिम लोग हैं उनके ब्लॉग्स देखे हैं, तो हाँ वो ठीक है, वो बनाते हैं। लेकिन आपकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज को देख के लोग इसलिए बोलते हैं कि भाई एक आपकी एक सर्टेन एज हो चुकी है और इस उम्र में ऐसा पहनावा करना आपके कपड़ों को लेकर के, या फिर आप कहीं बाहर जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, वहां पे अनजान यानी कि गैर महरम आदमी लोग, वो उन सब की नजरें आप पर पड़ रही हैं, तो उस चीज के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको शुरू से ही हिजाब में, अबायाज में, बुरखे में देखा है। स्टार्टिंग से जब आप रेसिपीज वगैरह बनाती थी उस वक्त भी आप हिजाब लेती थी, हिजाब करती थी, अपना सर ढककर रखती थी, ठीक है। लेकिन अब बहुत कहीं मुश्किल से कभी साल में एक आध बार ऐसा टाइम आता है कि आप कभी अपना सिर ढकती हैं, ठीक है। तो यही रीजन है, लोगों का ट्रोल करने का ये है कि आपने पहले पब्लिक को कुछ और दिखाया, जो आपकी पर्सनैलिटी थी पहले वो कुछ और दिखाई थी आपने पब्लिक को, अभी जो आप पब्लिक को दिखा रही हैं वो कुछ और दिखा रही हैं, ठीक है। पब्लिक ने आपको शुरू से ऐसा नहीं देखा, जो आपके चाहने वाले हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से आपको फॉलो किया उन्होंने आपको ऐसे नहीं देखा। अब जब वो आपको ऐसे देखते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो उसमें भी आप उन्हें बोल रही हैं कि भाई मुझे सिखा रहे हैं, वो सिखा नहीं रहे, वो उनका जेन्युइन कंसर्न होता है आपके लिए। कुछ लोग जो है वो बहुत प्यार से भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी आपको बैड कमेंट्स ही करते हैं या फिर ट्रॉल ही करते हैं। कुछ लोग बहुत प्यार से भी बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप दुपट्टा लो, आप हिजाब लो, या फिर कुछ और किन्हीं चीजों को लेकर के और भी बोल देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये बातें हैं। और इसके अलावा भी पॉडकास्ट में तो बहुत कुछ बोला गया है गाइस, काफी कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक वीडियो में प्रॉपर बताना, क्योंकि इनका खुद का पॉडकास्ट जो है वो 1 घंटे का था, तो एक वीडियो में पूरा बताना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इनका सेकंड पार्ट भी आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।